अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का ये खूबसूरत सा बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान है कारी हनीफ रहमतुल्लाह अलैह का और बयान का उलमान है अच्छा वक्त आने की 5 निशानियाँ। दोस्तों इस बयान को पूरा सुने, तवज्जो से सुने, जज़ाकल्लाह। चलिए आज का ये बयान शुरू करते हैं कि हमें भी अपने गिरेबान में झांकने का मौका मिले। हम लोग भी ये सोचें कि ये अल्लाह वाले थे, पेट भी था, नफ्स भी था, बीवी भी थी, बच्चे भी थे, प्यास भी लगती थी, भूख भी लगती थी, कपड़ा भी दरकार था, सर्दी गर्मी भी आती थी। इन लोगों ने अल्लाह की रजा कैसे हासिल की? नीयत मेरी किसी की तरदीद मकसूद नहीं, समझाने के लिए कहता हूं। जैसे सड़क पे पैदल आदमी चल रहा हो और पास से कार गुजरती है तो दिल में ख्याल आता है कि मेरे पास भी कार होती। इन अल्लाह के नेक बंदों को देखकर मैं और आप क्यों नहीं सोचते कि मैं भी अल्लाह का नेक बंदा बन जाता? कोठी बंगला देखकर, लंबा चौड़ा कारोबार कारखाना देखकर आदमी के दिल में आता है, यारो ये कारखानेदार है, मैं इसका मजदूर हूं। तेरे दिल में ये बात क्यों नहीं आती कि मैं नमाज भी नहीं पढ़ता और फलाना सारी रात सोया ही नहीं? हम लोग अपने मामलात में, अपने किरदार के बारे में आखिर कब सोचेंगे? वो कौन सी नई जिंदगी मिलेगी? बस एक धोखा लगा हुआ है, ओ जी मैं तो गुनाहगार हूं मेरा क्या, ओ जी मैं तो गुनाहगार हूं मेरा क्या। यूं करता करता ही मर जाएगा, तौबा नहीं करनी। कोई आदमी पलीत हो और वो ये कहता रहे, ओ यार मैं तो पलीत हूं, यार मैं तो नापाक हूं, मेरा क्या, मैं तो नापाक हूं। अल्लाह के बंदे पानी के पास जा, गुसल कर, फेरी तो पाक बनेगा। अपने आप को पलीत पलीत कहता रहे, यूं तो पाक नहीं बनेगा। ये अल्लाह वाले जो होते हैं आदमी के अंदर को ठीक करते हैं। जैसे डॉक्टर कहता है कि अगर ब्लड प्रेशर के मरीज हो तो नमक ना खाओ, शुगर के मरीज हो तो मीठा ना खाओ, बादी के मरीज हो तो आलू ना खाओ। अल्लाह वाला कहता है अगर तुम्हारे अंदर शिर्क की बीमारी है तो खुदा के दरवाजे के सिवा कहीं ना जाओ। अल्लाह वाले अंदर का इलाज करते हैं, रूहानी इलाज करते हैं, उस बीमारी का इलाज करते हैं जो कब्र में काम आएगी। जब अल्लाह वालों की मजलिस में बैठोगे तो वो तुम्हें ये बताएंगे कि नबी की सुन्नतों के फूल छोड़कर बिदअत के कांटों की तरफ ना जाओ। और हिदायत है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुभान अल्लाह। वो जवान कितना खुश नसीब होगा जो हुजूर के साथ सवारी पे सवार है। अल्लाहु अकबर। सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस है, जिस सवारी पे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवार है, उसी सवारी पे सहाबी भी सवार है, आपके पीछे सवार है। आपने 3 मरतबा इरशाद फरमाया, या मास, वो कितना मुकद्दरों वाला जवान होगा जिसका नाम आका के प्यारे प्यारे मुंह से निकला। फरमाया या मास, ओ मास। अर्ज किया लब्बैक व सादैक, मेरे आका मैं हाजिर हूं, मैं गुलामी में हाजिर हूं। कुछ नहीं फरमाया। फिर दूसरी मर्तबा इरशाद हुआ, या मास। अर्ज किया लब्बैक व सादैक, काली कमली वाले मैं तेरी खिदमत में हाजिर हूं, मैं गुलामी में हाजिर हूं। तीसरी मर्तबा फिर फरमाया, या मास। समझे आप? ये तो हुजूर को पता था कि मेरी आवाज इसने पहली दफा में ही सुन ली, पुकार रहा है मैं हाजिर हूं। 3 मर्तबा आवाज इसलिए दी, यानी मैं जो तुझे बताना चाहता हूं वो बड़ी अहम बात है, तवज्जो कर।
ध्यान कर उस बात की तरफ जो मैं तुझे बताने लगा हूं। तीसरी मर्तबा इरशाद हुआ, या मास, अर्ज किया लब्बैक व सादैक, मेरे आका मैं हाजिर हूं, गुलामी में हाजिर हूं। इरशाद फरमाओ, फरमाया या मास ला तुशरिक बिल्लाह, ओ माजी मुझसे इरशाद सुन ले, मुझसे पैगाम सुन ले, मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुझे बड़ी पते की बात बताने लगा हूं, गुर की बात बताने लगा हूं, कोई हकीकत की बात बताने लगा हूं। ला तुशरिक बिल्लाह, ओ मेरे जमाल, मेरे सहाबी, ओ माज, अल्लाह की जात में, अल्लाह की सफात में किसी को शरीक न ठहराना। किसी को बिगड़ी बनाने वाला न समझना, किसी को परेशानी दूर करने वाला न समझना, जिंदा करने वाला, मारने वाला, फकीर बना देने वाला, फकीर को शहंशाह बना देने वाला, उसके सिवा कोई नहीं। चलो हो गई बात, फरमा दिया आपने कि शिरक न करना। अब हमारी बात सुनो, अभी हदीस का जुमला बाकी है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला, अहम बात बाकी है। ठीक है फरमा दिया, लेकिन अब सवाल करो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जी अगर कोई मुसीबत की वजह से कर बैठे, अगर कोई परेशानी के आलम में आके कर बैठे, कोई दुखों का मारा हुआ कर बैठे, तो साफ फरमा दिया, फरमाया ओ माज इन कुतिलता, अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए, तेरा टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाए, तेरा कीमा बना दिया जाए, उससे भी सख्त बात आगे फरमाई, औरिकता, चाहे तुझे जलाकर खाक कर दिया जाए, तेरा कीमा बना दिया जाए, तुझे जलाकर राख बना दिया जाए, किसी हाल में भी तुझे शिरक करने की इजाजत नहीं। और एक और बात मेरे से सुनकर पका के ले जाओ, चोरी करने वाला सारी उम्र चोरी करता है, लेकिन कभी ऐसा दिन उसकी जिंदगी में नहीं आया होगा जब वो ये कहे कि मैं इबादत कर रहा हूं। लाख चोरी की हो, ये कहेगा कि मैं गुनाहगार हूं, चोरी कर, अपन चलो तुम्हारे मुंह पे नहीं कहेगा, दिल में कहेगा। जिना करने वाला कभी नहीं कहता कि मैं गुनाह नहीं करता, शराब पीने वाला कभी नहीं कहता कि मैं गुनाह नहीं करता, हराम खाने वाला, रिश्वत लेने वाला कभी नहीं कहता कि मैं गुनाह नहीं करता। शिर्क ऐसा गुनाह है, ऐसा ऐसी गुमराही है, उसको बंदा गुनाह समझ कर नहीं, इबादत समझ के करता है। और इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शिर्क करने वाले को तौबा की तौफीक नहीं होती। वो उसको बुरा समझे तो तौबा करे, जब वो उसको बुरा समझता ही नहीं तो गुनाह समझते ही नहीं तो तौबा काहे की करेगा वो। मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो औलिया कराम है, बुजुर्गान दीन है, अल्लाह वाले हैं, ये शिर्क की लानत से आदमी को बचाने के लिए सारी जिंदगी कोशा रहते हैं। हदीस पाक में आता है, इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब आदमी गुनाह करता है, फरमाया इन्ना फिल जसदी लमुज़ग़तुन इदा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया आदमी के बदन में एक गोश्त का टुकड़ा ऐसा है कि जब वो ठीक हो जाए तो सारा बदन ठीक हो जाता है, जब वो बिगड़ जाए तो सारे बदन का निजाम बिगड़ जाता है। अला वही अल क़ल्ब, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दिल है। दिल आदमी का संवर जाए तो सारा कुछ संवर गया, दिल बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। रियाकारी दिल से पैदा होती है, तकब्बुर देखने में नहीं आता, दिल में पैदा होता है, फखर दिल में पैदा होता है, उजब और खुदबीनी दिल में पैदा होती है। तो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी का दिल जो है वो सफेद होता है, बिल्कुल सफेद होता है। जब बंदा गुनाह करता है तो एक छोटा सा स्याह काला नुक्ता उसके दिल पे लग जाता है।
پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا نقطہ دل پہ لگ جائے، حتیٰ کہ اس کا دل سارا کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب سارا دل کالا ہو جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر پھر حق سمجھنے کی گنجائش نہیں رہتی، پھر وہ اتنا بگڑتا ہے کہ خلاف شرع کام کو وہ عبادت کہتا ہے، پھر وہ ڈھول دھماکے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ چمٹا کھڑکانے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ نشہ کرنے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ نماز نہ پڑھنے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ قرآن کے قریب نہ آنے کو عبادت کہتا ہے۔ حالانکہ بزرگوں کا یہ طریقہ کار نہیں۔ سائیں توکل شاہ صاحب سبقت رحمت اللہ علیہ، امبالے شہر میں مزار ہے، حضرت کے واقعات میں لکھا ہے کہ جب کوئی عالم، جب کوئی قاری، جب کوئی بزرگ قرآن پڑھتا یا کچھ بیان کرتا، اگر قرآن پڑھتا غلطی کرتا، ہاں یہ بات سمجھ لو کہ سائیں شاہ صاحب جو تھے ان پڑھ تھے، عالم نہ تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن اگر کوئی قرآن کی آیت غلط پڑھتا تو سائیں شاہ صاحب جو تھے وہ کہتے کہ تو نے غلطی کی ہے، اور اگر کوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھتا اس میں کوئی غلطی کر دیتا تو شاہ صاحب فرماتے کہ تو نے غلطی کی ہے۔ تو ایک دن مولویوں نے، عالموں نے، قاریوں نے مشورہ کر لیا اور کہنے لگے آؤ شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کو، یہ پڑھے ہوئے تو ہے نہیں، ان کو پتہ کیسے چلتا ہے آیت غلط پڑھی گئی یا حدیث پاک غلط پڑھی گئی، ان کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو اللہ والے کی خدمت میں پہنچے اور جا کے یہ سوال کر دیا، اللہ والے سے یہ سوال کر دیا۔ آپ سب سبحان اللہ کہو تو میں آگے جواب بتاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے اللہ والوں کی۔ فرمایا تم نہیں جانتے جب کوئی قاری قرآن صحیح پڑھتا ہے، عالم حدیث پاک صحیح بیان کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں، میری آنکھوں کو نظر آتا ہے، اس کے سر سے لے کر آسمان تک نوری فرشتوں کی قطار بند جاتی ہے۔ اور جب وہ غلطی کرتا ہے تو وہ قطار ساری رخصت ہو جاتی ہے، وہ قطار ساری چھٹی کر جاتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ کوئی غلطی ہوئی ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی باتیں جو ہم لوگوں کے کام آنے والی ہیں، جو ہمارے سوچ و بچار کی ہیں، جو ہمارے کرنے کی ہیں، کہ کتنے دن ان حضرات کو فاقے کرنے پڑے، مصیبت جھیلنی پڑی، پریشانی اٹھانی پڑی تو پرواہ ہی نہیں کرتے تھے۔ مخلوق سے سوال کرنا ان حضرات کے یہاں بہت بری بات تھی۔ بلکہ نفحۃ الیمن ایک عربی کورس کی کتاب ہے، درس میں پڑھائی جاتی ہے عربی مدرسوں میں۔ ہم نے جب سبق پڑھتے تھے تو ایک واقعہ پڑھا تھا کہ کسی پہاڑ کی غار میں ایک اللہ والا رہتا تھا اور اللہ اللہ کرتا تھا ہر وقت، اللہ کی طرف سے کھانا آ جاتا تھا اور وہ کھا لیا کرتا تھا۔ تو خدا امتحان بھی کرتا ہے، آزمائش بھی کرتا ہے، دعا کیا کرو اللہ ہماری آزمائش نہ فرمائے، ہم لوگ آزمائش کے قابل کہاں ہیں۔ تو اللہ پاک نے جب اس اللہ والے کی آزمائش فرمائی تو 3 دن تک کھانا نہ آیا، 3 روز تک